एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 एमपी बोर्ड के हिसाब से आईएमपी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से वेरी मोस्ट टाइमपिड थ्योरम है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट तो सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब वो बोल रहा है अपन एक हमेशा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि रेडियस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बार बार अपन यूज कर रहे हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, स्पर्श बिंदु से होकर त्रिज्या पे लंब होती है, हम बार बार देख रहे हैं। लेकिन अब जो थ्योरम आ रही है वो थोड़ी सी हटकर है। वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट से मतलब पहले तो टेंजेंट जा रही सर्कल की, टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट जा रही है आपके सामने, तो ये परपेंडिकुलर जो भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा, अपने को मालूम है कौन परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, जो रेडियस होता है वो इस पर ड्रॉन होता है परपेंडिकुलर। मतलब जो त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है, हमें सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि वो हम जो भी लंब होती है, जो भी इस पर परपेंडिकुलर होती है, वो सेंटर से होकर के जाती है, वो केंद्र से होकर के जाती है। ये आपको प्रूव करना है, वो इधर उधर से नहीं जाती है। ठीक है, तो अपन अभी करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें गिवन लिख लेते हैं, बहुत अच्छी थ्योरम है। इन सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और सर्कल सी ओ आर, अपन तो पूरा लिख देते सी ओ आर, रेडियस भी इसकी रेडियस भी आर है और सेंटर इसका जो है, इसका जो केंद्र है वो ओ है। ये देखिए, इन सर्कल सी ओ आर, एक सर्कल हो गया, इसका सी ओ आर हो गया। ठीक है, इस टेंजेंट को नाम देते हैं अपन ए बी नाम दे देते हैं। इन सर्कल सी ओ आर ए बी इज अ टेंजेंट लाइन। ए बी एक टेंजेंट लाइन है और पॉइंट P इज अ वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना। पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब स्पर्श बिंदु है ये आपका। ठीक है, ठीक, चलिए। वृत्त COR में AB एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। बिंदु P स्पर्श बिंदु है, बिंदु P स्पर्श बिंदु है। ये देखिए, ये स्पर्श बिंदु का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है। अब जो प्रूव की लाइन है बच्चों, पूरी देख के लिखनी पड़ेगी अपने को क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में से देख के लिख लेते हैं, यहीं से देख के लिखना पड़ेगा। प्रूव दैट को हटा के बाकी पूरी लाइन लिख दो। द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center, passes, बुक में से देख देख के लिखना है, passes through the center, passes through the center। तो देखो, ये अपन ने पूरा बुक में से देख देख के लिख लिया अपन ने। ठीक है ना, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, देख देख के लिख लेना है। स्पर्श बिंदु से, हिंदी में लिख रहा हूं बच्चों, स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन आगे कर रहे हैं इसमें, अब मेन खेल है प्रूफ का। नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, रचना की जरूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में ये है, देखो पहले समझना है अपने को। यहाँ पर ये तो पॉइंट आपका O है, पर मैं जानकारी के सेंटर इसको यहाँ O से O डैश से इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉन कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है। ठीक है, तो O डैश P परपेंडिकुलर AB, ये अपन ने ड्रॉ किया, ड्रॉ O डैश P परपेंडिकुलर AB खींचा, ये अपन ने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। ज्वाइन OP, और OP को अपन ने मिला दिया, ज्वाइन OP को मिलाया। ठीक है, जान करके बच्चों, है ना, अपन ने क्या करा, अपन को मालूम है
कि हम सब समझ रहे हैं कि ओडेशपी परपेंडिकुलर हो नहीं सकता, लेकिन यही तो हमें सिद्ध करना उल्टा। जैसे हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, इतने थ्योरम्स कर चुके हैं, आपको मालूम है। लेकिन आपको मालूम है, जैसे हम बच्चों से कहेंगे ये करना, इस रास्ते मत जाना, तो क्या कहे जाके देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो जिस चीज के लिए मना करते हैं, तो ऐसे मैथमेटिशियन भी होते हैं कि कैसे मना कर रहा है, नहीं ये तो ये इससे होकर जाता है, ये से मतलब अपन को मालूम है कि ओपी परपेंडिकुलर है, लेकिन वो कहेगा नहीं ओडेशपी हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बाद में फिर हमारा जो बात होगा उसका विरोधाभास होगा, कॉन्ट्रोडक्शन होगा, फिर हम वापस अपनी लाइन पर जाएंगे, वो बात की बात है। पर हम पहले मना कर रहा उस रास्ते मत जाना, हम कहेंगे नहीं हम तो जाएंगे ओडेशपी परपेंडिकुलर है एबी पर, और ओपी को हमने मिला दिया, ठीक है। अब बारी आ रही है इसके आगे की प्रूफ की, तो ये प्रूफ चलेगा अपना, ये देखिए क्या कहता है प्रूफ। हाँ तो आपने, उसने कहा पक्का तारा लगाए, हमने कहा तारा लगा। ओडेशपी परपेंडिकुलर एबी, उसने अंतिम बार पूछा, हमने कहा यस ओडेशपी इज परपेंडिकुलर एबी, तो उसने कहा ठीक है मान ले बात। हमने कहा नहीं मान रहे, यही परपेंडिकुलर है, तो बोले ठीक है ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब ओपी कौन है, ओपी इज अ रेडियस, आपको मालूम है ओपी त्रिज्या है, ठीक है। एंड एबी इज टेंजेंट, एबी कौन है टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है बच्चों, स्पर्श रेखा है। तो अपन यहां पे लिखेंगे ओपी त्रिज्या है तथा एबी स्पर्श रेखा। आपको मालूम है कि जब भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा आती है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपको मालूम है क्या करना पड़ता है। आपको मालूम है कि ओपी अगर इस पर परपेंडिकुलर है, ओपी रेडियस है और एबी टेंजेंट है और पी इनका कांटेक्ट पॉइंट है, तो क्या एक रीजन बनता है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बार इसको कर चुके हैं। तो ठीक है भैया, हम इस स्टेटमेंट के जरिए इसको आगे करते हैं। तो इसको मैं पहले टू को रफ कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं ये देखिए, लाइन लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। वी नो दैट हम जानते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस through the point of contact, through the point of contact, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, मालूम है ना आपको कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपी इज परपेंडिकुलर एबी, इट मींस इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ओपीबी इक्वल 90 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में भी 90 आया था, इक्वेशन 2 में भी 90 आया था, मतलब ये दोनों एक ही समाज के हैं, दोनों एक ही जात के हैं, यस। तो यहां पर लिख देंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 की बात चल रही है, कोने पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इक्वेशन, हाँ दिख रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 की बात चल रही है बच्चों। इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों 90-90 आ गए, यस दोनों 90-90 आ गए। तो इक्वेशन 1 क्या था, ओडेश पीबी, और ये क्या है ओपीबी, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ये देखो ओडेश पीबी और ओपीबी दोनों आपस में इक्वल आ गए। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो ध्यान से, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में ओपीबी, ये मैं इसको अलग से बनाता हूं, नहीं यहाँ खराब हो जाएगा। ये देखो मैं अलग से बना के दिखाता हूं आपको। ये टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट हो, ये टेंजेंट है और ये है। तो भैया ये 90 होता है, अभी आपने थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बनाई और ये 90 कर रहे हो, तो अच्छा 90 डिग्री का एंगल तो बच्चों सीधा होता है और ये एंगल थोड़ा सा यूं जा रहा है, तो ये 90 है, ये 90 कैसे हो सकता है, ये तो इसके पार्ट हुआ ना,
ये पूरा 90 डिग्री हो रहा है, तो ये तो मतलब 90 से कम है, हो सकता है 70 हो, 69 हो, 50 हो, क्योंकि 90 के इधर आ रहा है, 90 का तो एंगल बिल्कुल सीधा होता है, और ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, तो ये तो उसका पार्ट है, थोड़ा सा हिस्सा है 90 डिग्री का, तो ये बड़ा दिख रहा है हिस्सा हमें यहाँ से यहाँ तक, और ये तो इसका छोटा सा हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यह इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। इट इज पॉसिबल ओनली पॉइंट O एंड O डैश आर कोइंसाइड। ठीक है, ये लाइन अपन लिखेंगे, फिर मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायग्राम में हमें दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल तो ऐसा होता है, ये तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तो ये तो संभव नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो यहां लिखना पड़ेगा इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। ठीक है, इट इज पॉसिबल, it is possible only when, ये तभी संभव हो पाएगा when point O and O dash are coincide। ठीक है, लेकिन यह संभव नहीं है। यह संभव हो सकता है, यह सिर्फ तभी संभव है, यह सिर्फ तभी संभव है जब बिंदु O तथा O डैश संपाती हो जाए। क्या मतलब समझ में आया? अब देखो इधर, ये देखिए, अभी आपके सामने दो मिली है, ये पॉइंट O की और ये पॉइंट O डैश की, दोनों कोइंसाइड हो जाए ऐसे। ठीक है, अभी ये लाइन सीधी जा रही है और ये लाइन थोड़ी सी इधर जा रही है, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का तो एक पार्ट बन रहा है, तो पार्ट तो छोटा होगा, होल बड़ा होगा, बड़ी संख्या मतलब 90 डिग्री बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, तो बड़ी नंबर ये आ रहा है, छोटा नंबर ये आ रहा है, तो ये हो सकता है, ये इक्वल आ सकता है। कब? जब ये खिसक करके, ये जो O डैश खिसक करके वापस से किसके ऊपर आ जाए? O के ऊपर आ जाए। मतलब अभी आपको और O डैश अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये हकीकत में अलग अलग ना दिखे और एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब ये O डैश ऐसा हो जाए, ये O डैश आ गया इसके ऊपर। हमने कहा O डैश कहां गया? बोले इसके ऊपर है। बोले हमने देखा ही नहीं। बोले क्या देखना होगा? ये लगा, ये आ गया, इसके अंदर आ गया, हमने देखा, मैंने देखा आंखों से जाते समय देखा इसको। ठीक है, तो ये और O डैश क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए, संपाती हो जाए, तब जा करके ये दोनों बातें आपस में इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहां से पास हो रहा है, जो भी परपेंडिकुलर पास हो रहा है, वो कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। ये देखिए यहां पर ये जो लाइन खिसक के वापस इसमें आ गई, तो ये लाइन कौन सी थी? कहां से होकर जा रही थी? सेंटर से होकर जा रही थी ना। यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो लाइन जा रही है किससे होकर के जा रही है? सेंटर से होकर के जा रही है। वापस से क्वेश्चन की लाइन लिख लो, पूरी पूरी देख देख के। ठीक है, पूरी पूरी लाइन देख देख के लिख लो। अतः सिद्ध होता है कि, ठीक है, यहाँ पे मतलब हमारी बात, हाँ ये अभी संभव नहीं है, लेकिन ये कब संभव होगा? जब दोनों कोइंसाइड हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये किससे पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, केंद्र से होकर के जा रहा है। ये जो ओपी कहां से होकर के जा रहा है? तो ये OP और OP अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, और ये दोनों कहां से होकर के जा रहे हैं? सेंटर से होकर के जा रहे हैं। तो यही बात अपने को लिखनी है। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, प्रश्न की लाइन लिख लो देख देख के, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ऐसा कैसे मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, हैंस प्रूव। तो क्या प्रूव होता है? यहां लिख देता हूं ऊपर की लाइन में, हैंस प्रूव, यहां पे लिखते हैं अपन हैंस प्रूव। अतः सिद्ध होता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट
ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम परपेंडिकुलर, कौन सा लिख दिया, हाँ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट है ना दूसरे का पड़ोसी का लिखा गया था ना, हेंस प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center, passes through the center। ये बुक में से देख देख के लिखना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका हैंड्स हो गया, ठीक है। तो ये अपन ने देख देख के लाइन लिख ली, ठीक है। थैंक यू।